नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सीवान की निवर्तमान सांसद कविता सिंह के समर्थकों को जैसे ही ये भनक लगी कि उनका टिकट कट सकता है, वे सीधे गुहार लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचने लगे हैं। सीवान से भारी संख्या में जदयू के कार्यकर्ता जदयू कार्यालय पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि कविता सिंह का टिकट क्यों काटा जा रहा है। कविता सिंह को तो आपने ही राजनीति में स्थापित किया है। कविता सिंह सीवान की निवर्तमान सांसद हैं और पिछले चुनाव में उन्होंने हिना साहब को भारी मतों से पराजित किया था। मालूम हो, कविता सिंह उस बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है जो शहाबुद्दीन से लोहा लेते रहे हैं। तो ऐसे में जदयू के कार्यकर्ता अब सीवान से पटना पहुंचकर नीतीश कुमार के सामने अपनी फरियाद सुनाने लगे हैं। वे कहने लगे हैं कि जिस कविता सिंह को आपने विवाह कराकर आपने राजनीति में स्थापित किया, पहले उनको विधायक बनाया और फिर 2019 के चुनाव में टिकट देकर सांसद बनाया, आखिर उस कविता सिंह की खता क्या है? वे तो हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही, फिर उनका टिकट क्यों काटा जा रहा है? जदयू कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वे पूरी तन्मयता के साथ कविता सिंह को जिताने के लिए तन मन और धन से लगे रहेंगे और ऐसा लगता है कि इस बार कविता सिंह को टिकट मिला तो सीवान में फिर एक बार वो इतिहास रच देंगी। आप सबको पता ही है कि ये एक खबर चली थी कि कविता सिंह का टिकट कट रहा है और वहां से रमेश सिंह कुशवाहा, जो जदयू के पूर्व विधायक रहे हैं और अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको या उनकी पत्नी को टिकट मिल सकता है। राम सेवक सिंह का भी नाम चल रहा था। तो इस तरह की जब खबरें राजनीति के बाजार से छनकर कविता सिंह के समर्थकों और जदयू के कार्यकर्ताओं के पास पहुंची तो वे सीधे सीवान से भागे भागे पटना पहुंच गए और गुहार लेकर वो नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं। जदयू के तमाम कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय में पहुंच गए हैं और वे अपने प्रत्याशी को फिर से टिकट देने की मांग करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कविता सिंह कौन है। कविता सिंह वो बाहुबली अजय सिंह की पत्नी है जिनकी शादी पितृपक्ष के महीने में कराकर उन्हें दरौंदा से टिकट दिया गया था। सीवान की सांसद कविता सिंह की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। बिहार में सियासी शादी के मामले में कविता सिंह का नाम 2011 में उस समय सामने आया जब अजय सिंह को चुनाव लड़ने के लिए पत्नी की जरूरत थी। अजय सिंह कुंवारे थे और उनकी मां जगमातो देवी का निधन हो चुका था। दरौंदा से विधायक के प्रत्याशी के लिए तब अजय सिंह नीतीश कुमार के पास गए और नीतीश कुमार ने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए अजय सिंह को टिकट देने से साफ मना किया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव से पहले यदि शादी कर लोगे तो जिस तरह से मां को टिकट दिया गया था उसी तरह से पत्नी को टिकट दे दिया जाएगा। और तब अजय सिंह ने कविता सिंह से शादी की थी और कविता सिंह से शादी करने के लिए बजाप्ते अखबार में इश्तेहार निकाला गया था और 16 लड़कियों में से एक कविता सिंह का चयन हुआ था और तब कविता सिंह और अजय सिंह की शादी हुई थी। पितृपक्ष के महीने में शादी के बाद कविता सिंह को टिकट मिला था। विधायक के लिए जदयू ने अपना टिकट दिया था और तब कविता सिंह दरौंदा से चुनी गई थी। लगातार 2 बार विधायक रहने के बाद कविता सिंह 19 के चुनाव में जब जदयू ने चुनावी मैदान में उतारा तो पहली महिला सांसद सीवान की बनी कविता सिंह और वे हिना साहब को पराजित कर दिया। शहाबुद्दीन के तमाम प्रयासों के बावजूद 2019 के चुनाव में कविता सिंह हिना साहब को चुनावी मात दे दी और सीवान के इतिहास में पहली बार कोई महिला सांसद बनकर आगे बढ़ी। कविता सिंह संसद में भी आवाज उठाती रही हैं और सीवान के लिए लड़ाई लड़ती रही हैं। अब जब ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जदयू अपने तमाम सांसदों को टिकट दे रही है, वैसे में कविता सिंह का टिकट कट जाने की खबर उनके समर्थकों का होश उड़ा दिया और तभी से सारे समर्थक भागे भागे पटना पहुंचे हैं। अब देखना है कि नीतीश कुमार
क्या विचार करते हैं? टिकट कटा भी है या सिर्फ ये अटकलें थी और इन अटकलों पर विराम तो तभी लगेगा जब जदयू अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। तो सीवान की राजनीति में क्या आता है, सीवान की राजनीति कौन सी मोड़ लेती है और किस किनारे ऊंट बैठता है, ये देखना बाकी है, क्योंकि सीवान का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। इस बार हिना साहब वहां से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने वाली हैं और ओम प्रकाश यादव जो कि भाजपा के नेता हैं, वो भी निर्दलीय चुनावी मैदान में कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। अब देखना है कि कविता सिंह का टिकट कटता है या कविता सिंह का टिकट बच जाता है। कविता सिंह के समर्थकों की माने तो वे कविता सिंह के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार से ये आग्रह कर रहे हैं कि जदयू को यदि जिताना है तो कविता सिंह को ही लाना है। कविता सिंह के बगैर जदयू सीवान में नहीं जीत सकती और इसीलिए वे कार्यकर्ता, निचले कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब देखना है कि बिहार की राजनीति में कविता सिंह को सीवान से टिकट मिल पाता है या नहीं। आप इंतजार कीजिए, पल पल की खबर हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि राजनीति में आगे क्या हुआ। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।